CH7 हम सिर्फ साथ में सो चुके हैं। अमायरा ने अंश को आकर्षित की गोद से लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मगर इसी बीच उसका हाथ आकर्षित के हाथ से टच हो जाता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, उसके साथ ही उसके माथे से पसीना निकलने लगता है। अमायरा जल्दी से अंश को उसकी गोद से ले लेती है। उसकी हालत देखकर आकर्षित की होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह ऊपर से नीचे तक अमायरा को स्कैन कर रहा था। अमायरा गद्दे पर अंश लिटाती है, कर्ष और तक्ष उसके पास बैठे हुए अपने आंसू पोंछते हैं। फिर अमायरा उन दोनों के माथे पर किस करते हुए प्यार से बोली, अब शांत हो जाओ, कोई अंश को चोरी नहीं कर रहा। अपने भाई को परेशान मत करना, वरना ये लोग फिर से उसे चोरी कर लेंगे, ठीक है? कर्ष और तक्ष जल्दी से अपने सर को हिला देते हैं। दोनों जल्दी से अंश के अगल बगल लेटकर उसके ऊपर अपने हाथ रख लेते हैं। फिर एक नज़र गुस्से से आकर्षित और निशांत को देखकर अंश को देखने लगते हैं। निशांत मुंह बनाकर बोला, कितने खतरनाक बच्चे हैं, भाई। अमायरा आकर्षित से दूर रह रही थी, मगर आकर्षित जानबूझकर उसके करीब जा रहा था। अमायरा अपने दिल को संभालते हुए मन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आदमी सही नहीं है, या मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अम्मू डार्लिंग, इस बार तुम्हारी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हर हैंडसम लड़का अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये तो तेरे सर पर चढ़ रहा है। यह सोचते ही वह गुस्से से अपने कमर पर हाथ रख लेती है, फिर आकर्षित से बोली, मिस्टर, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आप यहां से जा सकते हैं। निशांत हैरानी से बोला, अभी तक तो तुम मेरे दोस्त के पीछे पड़ी थी, अब उसे ही अपने घर से बाहर निकाल रही हो? अमायरा उसे भी बाहर की तरफ जाने का इशारा करके गुस्से में बोली, उसे क्या, तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। निकलो मेरे घर से। आकर्षित की नजरें अमायरा को देख रही थीं, उसके बाद वह इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर को स्कैन कर रहा हो। उसके बाद उसकी नजर किचन की तरफ पड़ी। उसे थोड़ी सी महक आ रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगा। यह देखकर अमायरा जल्दी से उसके पीछे भागते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम मेरे घर में चोरी नहीं कर सकते हो, समझे? अभी मैं 100 नंबर डायल कर दूंगी, निकलो यहां से। मगर आकर्षित उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह किचन में जाकर देखता है कि वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ था। गैस पर फ्राई पैन में पानी उबल रहा था। आसपास थोड़ी सब्जियां बिखरी हुई थीं, कुछ मसाले बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अमायरा कुछ बना नहीं रही थी, बल्कि जंग लड़ रही थी। आकर्षित के होठों पर मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। वह घूरकर अमायरा को देखता है। अमायरा थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है, मगर फिर उसे उंगली दिखाकर बोली, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? जाओ यहां से, क्या तुम्हें पता भी है खाना बनाना कितना मुश्किल होता है? मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें सब बनाना आता हो। अगर इतना ही बनाना आता है तो बना कर दिखाओ, इतना कहकर वह अपने हाथ को बांध लेती है। आकर्षित अपनी गहरी नजरों से उसे देखता है, फिर उसके होठों को देखते हुए ठंडे तरीके से बोलता है, मुझे क्या मिलेगा बदले में? मैं फ्री में कुछ नहीं करता। उसकी आवाज उसके नाम की तरह ही बहुत आकर्षक थी। अमायरा एक पल के लिए शॉक हो जाती है, उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा था, जिसे कंट्रोल करने के लिए वह अपनी मुट्ठी वापस बंद कर लेती है। आकर्षित उसके बेहद करीब चला जाता है। वह काफी लंबा था, इसलिए अमायरा के कानों में बोलने के लिए उसे झुकना पड़ा। धीरे से मगर लो आवाज में उसने कहा, बोलो, मुझे क्या दोगी बदले में? अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आकर्षित की नीयत उसे ठीक नहीं लग रही थी। वह अपने कदम पीछे लेते हुए घबराकर बोली, कुछ भी नहीं। यह सुनकर आकर्षित अपनी आंखें छोटी कर लेता है, फिर अमायरा की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। अमायरा के दोनों हाथ अनजाने में ही आकर्षित के सीने पर आ जाते हैं। आकर्षित की आंखों में देखते हुए वह कसकर अपने होठों को दबा लेती है। भले ही आकर्षित उसे इस वक्त बेहद लस्ट भरी नजरों से देख रहा था, मगर अमायरा को यह सब गंदा नहीं लगा।
हॉल में निशांत देखता है कि त्रांश एक तरफ अकेला लेटा हुआ है, तो उसकी ओर बढ़ते हुए वो मुस्कुराकर बोला, यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। तब तक इस ज़ॉम्बी को ही जगाता हूं। जैसे ही वह त्रांश के पास पहुंचता, उससे पहले ही तक्ष जल्दी से पैरों के बल चलते हुए त्रांश को गले लगा लेता है और गुस्से में निशांत को देखते हुए कहता है, पीता बेबी, पिका बेबी। यह सुनकर निशांत उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुंह बनाकर बोला, अगर वह बेबी है तो तुम क्या हो, उसके डैडी? तक्ष ने देखा कि निशांत अपने हाथ को बढ़ाकर त्रांश को छूने वाला था, तो उसने जल्दी से अपने मुंह को खोला और निशांत की उंगली को अपने छोटे शार्प दांतों से काट लिया। निशांत को काफी तेज दर्द हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत बहुत ही शार्प होते हैं। निशांत जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, इस ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया। अरे, कोई तो बचाओ, आह! हा! उसकी आवाज सुनते ही अमायरा जल्दी से आकर्षित से दूर हो जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, आकर्षित ने उसके हाथ को पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। फिर उसे दीवार से सटाकर बेहद करीब आ गया। अमायरा की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। जितना वह आकर्षित के करीब जाती, उसे उतना ही वह पहचाना सा लगता, जैसे वे एक दूसरे को बहुत समय से जानते हों। अमायरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी पकड़ आकर्षित के शर्ट पर मजबूत हो गई थी। आकर्षित ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़े हुए धीरे धीरे अपने होठों को उसके गालों पर ले जाकर उसे चूम लिया। अमायरा पूरी तरह से बहक चुकी थी। तभी आकर्षित अपनी दबंग आवाज में बोला, हम साथ में सो चुके हैं, फिर मेरे करीब आने से इतनी बेचैनी क्यों? उसके शब्द ऐसे थे मानो अमायरा के ऊपर बम फूट गया हो। वह अपनी जगह पर ठहर गई, जैसे कोई सदमा लग गया हो, क्योंकि उसके हिसाब से वो आकर्षित को नहीं जानती थी। कंटिन्यू।